खौफ दहशत तुम्हारी मिरास है। तुम कराची के शहरी हो, मत बोलो, चुप रहो, बोले तो मारे जाओगे। तुम्हें इस शहर के गारतगरों ने हुक्म दिया है कि तुम सिर्फ इनकी तारीफ में बोलो। बोलो कि सब अच्छा है, बोलो कि तुम बहुत खुश हो। तुम रो रहे हो, ये आंसू खुशी के हैं। हमारे दौर में सब अच्छा है। महीना उछले पेट्रोल डीजल का उछला है रोल, शक्करबाई के का बोल रूसा बासमती धान मरी जात महंगाई डाल सकी सैया मुंबई कमाल महंगाई डाल राबी हर तरफ चैन ही चैन दिखता है। अमन की फाख्ता है कराची में तेरे डाले हुए। तुम बोलो कि तुम्हारा कारोबार जबरदस्ती बंद नहीं कराया जाता। तुम्हारे प्यारों की लाशें शहर के चौकों और चौराहों से बोरियों में बंद कर कर नहीं मिलती। कराची में कुछ गलत नहीं हो रहा। बोलो बोलो, सब अच्छा है। जमहूरियत आमरीत से बेहतर होती है, मगर इस 5 साल जमहूरियत के बाद अब आवाम फिर 10 साल आमरीत के दौर की तरफ बढ़ रही है और ठंडी आहें भर रही है। लेकिन इस मासूम आवाम को कौन समझाए कि इन हुक्मरानों के पास उनके मसाइल को समझने के लिए न जज्बा है, न लगन है, न जुस्तजू है। वो इनके मसाइल का हल कैसे करेंगे। रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाली पीपल्स पार्टी आज हमारे साथ है, लेकिन वो रोटी कपड़ा और मकान देगी किसको? ये देने के लिए जिंदगी चाहिए, जो कि 10 साल से और इन 5 सालों में जिंदगी इंसान से छिन चुकी है। जिंदगी इंसान के पास नहीं है। इन चंद सालों में टारगेट किलिंग का शिकार इतने लोग हो चुके हैं कि वो अब अपने प्यारों को बचाएं या रोटी कपड़ा और मकान मांगे। जिंदगी के लिए है ना रोटी कपड़ा और मकान। जब जिंदगी ही नहीं है तो रोटी कपड़ा और मकान क्या चीज है। नाज़रीन, CNBC स्पेशल में मैं हूं आपके साथ उस्मा एजाज खान। आज इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे, इसी बात को उठाएंगे कि पिछले 5 साल दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या डिलीवर किया, क्या दिया उस अवाम को, जिस अवाम ने उसको वोटों के जरिए खड़ा किया, उस अवाम ने उसको जितवाया। देखेंगे कि वो क्या कहते हैं, वो क्या जानना चाहते हैं। क्या उन्होंने इन्हीं लोगों को वोट दिया था, इसीलिए जिताया था कि वो रोटी कपड़ा और मकान तो ना दे सके, लेकिन उनकी जाने ले गए। आइए तमाम तर लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बताइएगा कैसा लगा आपको, ये क्या लगता है आपको जो आप लोगों ने 5 साल दौर जो गुजरा है हुकूमत का, उसे कैसे देखते हैं? जी बस हालात तो बहुत खराब है, न कारोबार है न कुछ है, बस ये हाल है। आपने किसको वोट दिया था? जी हमने तो ANP को वोट दिया था। ANP को? हाँ। आपने ANP को वोट दिया था। ANP ने आपको वो सब कुछ दिया? नहीं, क्या कुछ चाहते भी थे नहीं आप दिया। ANP से? जी हम चाहते थे घर दे दे, कारोबार दे दे, कुछ भी नहीं दिया। घर कारोबार जिंदगी से होता है ना, जिंदगी मिली? नहीं नहीं नहीं, क्या हुआ? बस ऐसे ही गुजर रहे। आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने पीपल्स पार्टी को वोट दिया, सबसे बड़ी गलती यही थी है। आपने पीपल्स पार्टी को वोट देके गलती की? बहुत बड़ी क्या गलती। गलती की? यही गलती का लाशें उठा रहे हैं हम लोग। सबसे बड़ी गलती तो यही है ना, आज हम लोग लाशें उठा रहे हैं। अभी क्या देखो, चाहते थे आपने, क्या समझ के वोट दिया था पीपल्स यही पार्टी चाहते थे कि आगे हम लोग का मुस्तकबिल सही होगा। क्या सही हुआ? अभी आप बताओ हम लोग का क्या सही होगा? कभी देखो कोई और मर रहा है, कभी देखो वो मर रहा है, हिंदुस्तानी मर रहा है। वो क्या मुसलमान नहीं है? हिंदुस्तानी हम लोग का भाई नहीं है क्या? जैसे बलोच है वैसे हिंदुस्तानी वो भी हम लोग का भाई है, वो भी मुसलमान है। पठान भी हम लोग का भाई है, मुसलमान है। एक मुसलमान का कत्ल कर रहा है, ये कौन सा इंसानियत है? आपको क्या लगा हुकूमत ने इन 5 सालों में वो सब कुछ दिया जिसका वादा किया? कुछ भी नहीं दिया, जो था वो भी बहुत चीजें कम हो गई। जैसे गैस नहीं है, बिजली की भी और ज्यादा लोड शेडिंग का भी मसला होता है। आप बताइए
बताइए क्या कहेंगे? क्या दिया इन लोगों ने, मौत के अलावा और क्या दिया? हम लोग कुछ भी नहीं दिया। हाँ बताएं, बोले। भाई रोटी मकान कपड़ा कुछ नहीं चाहिए, हमें अमन चाहिए अपने मुल्क में। हमारे कराची शहर में हमें अमन चाहिए। हमें रोटी मकान कपड़ा कुछ नहीं चाहिए। हमारे यहाँ टारगेट किलिंग हो रहे हैं। हम लोग सुबह मजदूरी के लिए निकलते हैं, हमें ये पता नहीं है कि भाई रात को हम लोग सही सलामत चले जाएंगे या नहीं चले जाएंगे। हम तो यही चाहते हैं अल्लाह ताला ऐसे हुकूमत ले आए कि हमारे मुल्क और हमारे ये सारे जो बच्चे, जो बड़े भाई, जो छोटे, सब खड़े हुए, इन लोगों की खैर मकदम हुए उसमें। आपको जमात कौन सी पसंद है? भाई हम तो सब पसंद करते हैं जो अच्छा अक़दार चला है। आज आप लोग वोट देंगे तो वो लोग इख्तिदार में आएंगे, अगर आप लोग वोट नहीं देंगे तो फिर वही लोग इख्तिदार में आएंगे। आजकल जो हमको नून लीग का जो है, हमारा तो इरादा है हम नून लीग को इस दफा वोट देंगे। वजह क्या है? नून लीग को वोट देने की वजह क्या है? नून लीग का जो इरादे, उनकी जो सियासत है, वो जो इस आजकल जो बोल रहे हैं कि हम मुल्क के लिए ये करेंगे वो करेंगे, तो इंशाल्लाह आप एक दफा फिर एक नई जमात के ऊपर भरोसा करें। आपका दिल करता है कि भरोसा करें, आपको देंगे वो? भाई हम तो अवाम है, हमको जो बोलेंगे हम तो उसके ऊपर भरोसा तो करेंगे ना। जब अगर अभी आगे उनका काम है, हमारे तो आके वोट देना। हाँ। कौन कौन वोट देता है? सब देंगे। आप बताएं, आपने पिछली दफा किसको दिया था वोट? मैं इंशाल्लाह इस बार जो है ना ये सारा चेक कर दिया। इंशाल्लाह इस बार जो है इमरान खान को चेक करना पड़ेगा। इमरान खान को चेक करना पड़ेगा। क्यों? जो हम लोग उसकी वाले चलाने वाले देखो, सुबह से गाड़ी इधर हमारा खड़ा हुआ है, किसी ने पूछे भी नहीं। हालात खराब है इस वजह से कोई नहीं पूछ रहे ना। अगर ये हालात सही होता ना तो हम सारे वही सुस्की खड़ा नहीं होता था। ये को सारा सुस्की खड़ा हुआ, लैंड में खड़ा हुआ है, कोई बंदा सुबह से नहीं आया, कोई ये डर के वजह से नहीं आते। हालात खराब है हर जगह में ना, यही मसला चल रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है जो 5 साल दौर हुकूमत गुजरा है, मुतमईन है आप? बस ये 5 साल में जो है ना बहुत डर डर के गाड़ी चलाया। मैं बोलता हूँ किधर की जगह कोई मारेगा। ये सारा डर है। पीपल्स पार्टी ने रोटी कपड़ा और मकान का वादा वो ले लिया हम लोग से, जो मेरे पास था वो ले लिया हमारे से। इंशाल्लाह इस बार मुस्लिम लीग नून वो इंशाल्लाह। क्यों, वजह क्या है? बस वो ये कि कारोबारी है, वो कराची में जब उसका हुकूमत था तो उससे कैसा कारोबार था, अभी कैसा चल रहा है। जब नवाज शरीफ का हुकूमत था इधर कुछ भी ना, हालात खराब था, कुछ भी नहीं था। अभी देखो जब से पीपल पार्टी और ये लोग आए हुए। इससे पहले आपने किसको वोट दिया था? हमने पहले भी नवाज शरीफ को दिया था और अब भी देंगे इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है, पहले आपने नवाज शरीफ को वोट दिया था, नवाज शरीफ के इक़्तिदार में नहीं, नवाज शरीफ पंजाब में, आपको लगता है कि उनकी पॉलिसीज बहुत बेहतर है? बिल्कुल बेहतर है। नवाज शरीफ ने जो किया है वो सारे दुनिया के सामने। पीपल्स पार्टी के हवाले से बताइए, जो पिछला 5 साल दौर गुजरा है, मुतमईन है आप इससे? किधर कुछ क्या मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला। हम तो देखो मजदूर क्या छिना आपसे? हमारे से रोटी कपड़ा मकान का वादा किया था वो भी छीन गया, वो भी नहीं मिला। हम घर से निकलते हैं तो इत्मीनान से निकलते हैं, मुतमईन होके, या ये डर लगा रहता है कि कल घर वापस पहुंचेंगे या नहीं? जान का डर? डर के निकलते हैं, फिर शाम को हमको पता ही नहीं होता हम घर में जाएंगे या नहीं जाएंगे। आपको क्या लगता है, पीपल्स पार्टी ने जिस चीज का वादे करते हैं जिंदगी के लिए, जिंदगी ही नहीं रही। जिंदगी नहीं रही। हम तो वही बात है कि सुबह निकलते घर वाले परेशान होते हैं कि शाम को खैरियत से घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, ये हमें पता नहीं चलता है कि किस वक्त क्या माहौल होता है। अच्छा, ये बताएं, अब इलेक्शन आ रहे हैं, 11 मई को डेट भी अनाउंस कर दी है, किसको वोट देंगे? नहीं, हम किसी को वोट नहीं देना चाह रहे थे, किसी को वोट नहीं देंगे। हमें पता है कि जो भी हुकूमत आएगी वो लूटेगी। कैसे पता है कि हुकूमत आएगी लूटेगी? भाई ये बदतर जो हालात जैसे चल रहे हैं, जो पहले जैसे हुकूमत आई वो लोग जिसने उन लोग ने लूटा। कोई सियासतदान होगा जो आपको पसंद होगा, कोई पार्टी? हाँ, कोई पार्टी मैं पसंद है मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ, जिनकी हुकूमत में हमें बहुत सहूलत मुयसर रही। डॉलर अपनी जगह पे रहा, पेट्रोल अपनी जगह के बयार पे रहा, कारोबार सुकून में रहा था, कत्ल गारत नहीं थी, बिल्कुल अमन में कारोबार हो रहा था। वो वक्त सही था। जब वो मुशर्रफ का दौर चला गया और ये इलेक्शन हुए और ये पीपल्स पार्टी आई, तो 5 सालों में बहुत कराची के अगर अगले फिर 5 सालों में पीपल्स पार्टी आती है तो आप क्या उम्मीद लगाते हैं उससे? कुछ करेंगे? सब आपको देख रहे हैं। कुछ उम्मीद नहीं लगाते। हम तो ये समझेंगे कि और हालत खराब हो जाएंगे कराची के, ये बिल्कुल और फिनिश हो जाएगा। कराची का नाम जो रोशनियों का शहर कहा जाता था वो अंधेरों का शहर कहा चलाया जाएगा। पिछले 5 साल गुजरे, डिलीवर क्या किया है गवर्नमेंट ने? पिछले 5 सालों में इस हुकूमत ने कुछ भी डिलीवर नहीं किया। जितना कारोबार था वो सब खत्म हो गया, अमन जो है बिल्कुल खत्म हो गया, टारगेट क्लीनिंग बहुत ज्यादा हो गई। मतलब इन सियासतदानों ने कुछ भी नहीं दिया, बिल्कुल परेशानी, बेरोजगारी, कत्ल गारतगिरी सब यही दिया है।
अल्लाह करे कोई खमीनी आ जाए, अल्लाह बेहतर कर देगा। जब तक खमीनी पैदा ना होगा पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होगा। ये ऐसा है, आपके ऐसा ख्याल में इनकलाब आना चाहिए, आखिरी फाइनल इनकलाब आना चाहिए। यानी इनकलाब का भी सिर्फ नारा ना हो, बाकी इनकलाब आपका ही इनकलाब, और मैं पहले अपनी जान देने के लिए ये तैयार आप इनको क्या कहेंगे? तारिर कादरी साहब, उन्होंने भी तो इनकलाब का नारा लगाया। नहीं, वो तो मिले हुए थे ना, वो मिले हुए थे। टोपी ड्रामा क्या था कहेंगे? वो चले, वो उनके टोपी सर पे ड्रामा, जो टोपी है ना उस पर ड्रामा था। कंटेनर में आपने देखा हीटर लगा हुआ था, आवाम जो है बारिश। आप ये उनको बताइए, साथ बैठना चाहिए था उनके। आप ये बताइए, आपने जो पिछले गुजरे 5 साल देखे हैं जिस हुकूमत के, आगे उसी को वोट देंगे? मैं कोई खमीनी आ गया उसको वोट दूंगा, वरना वोट मेरा कास्ट ही नहीं हो। आप बताओ कौन सी पार्टी रही है? हमारी कोई पार्टी नहीं है, नहीं पीपल्स पार्टी है, नहीं एमक्यू है, नहीं कोई और पार्टी नहीं है, कोई भी नहीं है, मुस्लिम में कोई भी नहीं है। अपने आते पेट भर के चले जाते हैं। देखें, बात दरअसल ये है कि एमक्यूएम से सिर्फ एक शिकायत है कि जब उनका अपना कोई मसला आता है तो वो रातों रात हड़ताल करा देते हैं, और जब कौम मर रही होती है या बिजली पे पैसे बढ़ रहा होते हैं या आटे पे एनीवन किसी चीज पे भी रेट बढ़ रहा होते हैं, वो सांस भी नहीं लेते। इमरान खान को वोट देंगे। इमरान खान को पहले किसको दिया था? पहले पीपल्स पार्टी को। क्या मिला पीपल्स पार्टी को? कुछ भी नहीं मिला, बोला खाली खून मिला और कुछ भी नहीं मिला हम लोगों को। खाली भूख, रोटी, कपड़ा का वादा किया था, वो मिला नहीं हम लोगों को, खाली क्या खून मिला। सुजुकी वालों में हम चाहते हैं ये बाजार जो रोजाना बंद होता है ये बंद होना खत्म हो जाए, बेरोजगारी खत्म हो जाए, टारगेट की लिंक खत्म हो जाए। किसको वोट दिया था? वोट तो हम जो अच्छा होगा उसी को देंगे। कौन अच्छा है आपके ख्याल में? कौन अच्छा है? नवाज शरीफ होना है। कोई भी हुकूमत आवे, कारोबार और बिजनेस और अच्छा काम होवे। लोग परेशान है, मार्केट के लोग परेशान है, काम नहीं है, धंधा नहीं है, लोग परेशानी में आए हुए। अब मुझे कोई भी हुक्मरान आवे अपने मुल्क के अवाम के छोटे तबके के लोगों का ख्याल करे। बड़े तबके तो हो जाते, गरीब बिरादरी है जो रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले, वो लोगों का ख्याल करे कि जो घर पे ले जाके 200-400 रुपए ले जाते हैं। हम तो ये अल्लाह से दुआ करते हैं कि इलेक्शन होवे, अमन होवे और खुशहाली आवे हमारे मुल्क में। क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगा जो भी आए इस मुल्क के लिए आए, ये टारगेट के लिए नहीं आए। दिन की मुसीबत, भत्ताखोरी, बदअमनी का अमान, ये खत्म होना चाहिए। इस मुल्क में कोई भी आए, इस मुल्क के लिए काम करे, आवाम के लिए काम करे, अपने मुफाद के लिए ना करे। अल्लाह को मुंह दिखाना है। ये लोग ये नहीं सोचते हम मरेंगे, असेंबली में चले जाते वोट लेके, और हम लोगों को रोडों पर वोट देने वाले भी तो आप ही लोग हैं ना। हम लोग हैं ना, तो हम उनको अच्छा समझ के देते हैं, लेकिन हमारे साथ अच्छा नहीं होता। अपने मुत्तादा को वोट देना और मुत्तादा के साथ ही रहना, चाहे मरना हो या जीना हो। आपको क्या लगता है इंतखाबात होने जा रहे हैं, 11 मई को डेट अनाउंस कर दिए? अच्छा मुल्क के लिए सरबराह आना चाहिए। कौन आना चाहिए? कौन आना चाहिए? नवाज शरीफ को आना चाहिए। मैशियत भी सही थी, डॉलर भी 60 रुपीज का था, आज 100 का डॉलर हो चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ 100 गाड़ियाँ खड़ी हुई है। उस दौर में यहाँ गाड़ी नहीं मिलती थी किसी को, कोई भी गाड़ी लेने आता था या गाड़ी नहीं मिलती थी। आज यहाँ 100 गाड़ियाँ खड़ी हुई है, इससे कारोबार ठप हो गया है, मैशियत खत्म हो गई। अच्छा, मुझे आप सारे लोग यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, बताइएगा गुज़िश्ता हुकूमत जो इसके 5 साल मुकम्मल हो गए, वादा किया था उसने रोटी कपड़ा और मकान का। रोटी कपड़ा और मकान मिला? नहीं मिला। क्या मिला? गोली, धमाके, ये मिले हमें। क्या मिला? जी नाज़रीन, देखा आपने, जैसा कि इन तमाम पर लोगों की आपने बातें सुनी। गुज़िश्ता 5 सालों में रोटी कपड़ा और मकान तो ना मिला, मौत मिली, खून मिला, गोली मिली, दहशतगर्दी मिली। वोट दिया था हमने। किसको वोट दिया था? हमने मुत्तहदा को दिया था। मुत्तहदा को वोट दिया था। कुछ वादे किए थे, मुत्तहदा ने पूरे किए? मुत्तहदा तो अपनी जगह फिर भी कुछ किसी हद तक कामयाब थी। उनसे क्या शिकायतें हैं? शिकायत यही है कि यहाँ ट्रैफिक इतना जाम रहता है, घाघ इतना चढ़ता नहीं है। पीछे लियारी की वजह से इतने हालात खराब है कि घाघियाँ नहीं आती। हालात की क्या खराबी है? जरा से थोड़ी। ये पर्चियाँ, बत्ताखोरी हो गया, टारगेट किलिंग। टारगेट किलिंग। आपको लगता है तहफ्फुज़ है जान और माल का? कुछ भी नहीं है। क्या चाहेंगे कहना गवर्नमेंट से? आने वाली गवर्नमेंट किसको वोट देंगे?
ये तो वक्त ही बताएगा जब आएगा तो। वोट तो आपके हाथ में ना, वोट तो आपको देने, जिनको वोट देंगे वही लोग आते हैं। नहीं तो हमारे एक आधे वोट से क्या होता है, जिसको पूरी पब्लिक सपोर्ट हो गई। एक एक वोट करके ही हजारों वोट बनते हैं, हर एक वोट की अपनी कीमत है, हर एक वोट का। इमरान खान आए। कहिएगा कितने अर्से से कारोबार कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे तकरीबन 25-30 साल से। कैसे देख रहे हैं गुजरे 5 साल और पिछले 20 साल, उससे पिछले, क्या मेजर फर्क क्या है? मेजर फर्क बत्ताखोरी का है और बस, इसके अलावा कारोबार ही नहीं। जब बत्ताखोरी है तो कारोबार कैसे होगा? बिल्कुल कारोबार नहीं है, कारोबार ना होने के बराबर। कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं? तो हुकूमत खुद ही जानती है, हम क्या कह सकते। हम तो मासूम लोग हैं, हम कुछ कहेंगे तो भी फंसेंगे, नहीं कहेंगे तो भी फंसेंगे। अच्छा, आपने वोट किसको दिया था? नहीं, किसी को नहीं देते हम वोट। अब के किसको देंगे? नहीं देंगे। तो फिर कैसे अच्छे लोग आएंगे? अल्लाह के भरोसे। किस पे एतबार करते हैं, कौन सी पार्टी पे एतबार करते हैं? गुजरे 5 सालों में क्या देखते हैं? तहफ़्फ़ुज़ मिला आपको? कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं, कौन तहफ़्फ़ुज़ देगा? रोटी कपड़ा मकान का वादा करने वालों ने क्या दिया? आपको सबको पता है क्या दिया, किसको पता नहीं क्या दिया। कोई कुछ नहीं देता, हर एक अपने लिए करता है। आप भी अपने लिए, मैं भी अपने लिए। आप अपने लिए क्या करेंगे? हम अपने लिए बचाव करेंगे, और क्या करेंगे? बचाव का तरीक़ेकार क्या है? अल्लाह, दुआ, और क्या तरीके? हुक्मरानों से क्या चाहेंगे? कुछ नहीं चाहेंगे, क़यादत नहीं आने वाली है। अल्लाह खैर करे। आप क्या चाहेंगे? हम खड़े होकर तमाशा देखेंगे। आपने तमाम तर लोगों की बातें सुनी, उनके ख्यालात जाने, बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, दुख है, तकलीफ है, आरजू है, उम्मीद है, लेकिन कहते डरते हैं। कभी डरते हैं सिर्फ इसलिए कि उनका नाम ना आ जाए, कभी डरते हैं सिर्फ इसलिए कि कहीं उनकी माल की, कहीं उनकी जान की वही हाल ना हो जो बाकी टारगेट किलिंग वालों का होता है। लेकिन बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला। रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाली पीपल्स पार्टी की जमहूरी हुकूमत में सिर्फ महंगाई, लोड शेडिंग, कत्ल और गारतगरी, दहशतगर्दी के सिवा उन्हें कुछ नहीं मिला। और जितने हुक्मरान आए, जितने हुक्मरानों ने इस जगह पे कदम रखा, इन तमाम तर लोगों के मसाइल सुनने के बजाय वो मसाइल हल कर सकते। वो मसाइल हल क्या करते? रोटी कपड़ा और मकान का दावा और नारा लगाने वाले। रोटी कपड़ा और मकान तो इंसान को देंगे ना, उस जिंदगी को देंगे ना। जब जिंदगी ही नहीं होगी तो किसके लिए रोटी, किसके लिए कपड़ा और किसके लिए मकान? और ये बेचारी मासूम और मजबूर अवाम फिर आइंदा आने वाले 5 सालों 10 सालों में एक नई आस, एक नई उम्मीद लगाई बैठी है कि शायद क़यादत जिसके पास जाए या आने वाले हुक्मरान फिर एक नया आज़म लेके उनके साथ खड़े हों, उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए। ये है वो मेरी बेचारी अवाम। CNBC स्पेशल में आज इतना ही। मैं हूँ उसका एजाज खान। डर खौफ दहशत तुम्हारी मिरास है। तुम कराची के शहरी हो, मत बोलो, चुप रहो, बोले तो मारे जाओ। तुम्हें इस शहर के गारतगरों ने हुक्म दिया है कि तुम सिर्फ इनकी तारीफ में बोलो। बोलो कि सब अच्छा है, बोलो कि तुम बहुत खुश हो। तुम रो रहे हो, ये आंसू खुशी के हैं। हमारे दौर में सब अच्छा है। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का उछला है रोल। शक्करबाई के का बोल रूसा बासमती धान मरी जात। महंगाई सकी सिया बड़ी कमाल। महंगाई काबी हर तरफ चैन ही चैन दिखता है। अमन की फाख्ता है कराची में तेरे डाले हुए। तुम बोलो कि तुम्हारा कारोबार जबरदस्ती बंद नहीं कराया जाता।
तुम्हारे प्यारों की लाशें शहर के चौकों और चौराहों से बोरियों में बंद कर नहीं मिलती। कराची में कुछ गलत नहीं हो रहा। बोलो बोलो, सब अच्छा है।